मेयर के प्रत्याशी बने देवाशीष देव। मुंगेर नगर निगम से चुनाव लड़ेंगे देवाशीष देव। जनता से क्षेत्र के विकास का किया वादा। बिहार में नगर निकाय चुनाव की चर्चा ने एक बार फिर जनता का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक बार फिर से प्रत्याशियों ने कमर कस ली है। मुंगेर जिले के नगर निगम मुंगेर से मेयर की प्रत्याशी है देवाशीष देव। देवाशीष देव किशोरावस्था से सामाजिक स्तर पर जुड़कर समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं। देवाशीष देव के पिताजी स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव बिहार के सहकारिता मंत्री भी थे। स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव मुंगेर क्षेत्र से ही विधायक थे और अपने कार्यकाल में उन्होंने मुंगेर में बेहतर कार्य किए, जिसकी चर्चा आज भी लोगों के बीच में है। अपने पिता स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव से प्रेरणा लेकर देवाशीष देव भी राजनीति में आए हैं और अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। देवाशीष देव ने कहा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मुंगेर से मैं मेयर का प्रत्याशी हूं। अगर इस बार जनता मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी तो मैं अपने नगर निगम में पारदर्शिता, प्रतिबद्धता और जवाबदेही लाना मेरा प्राथमिकता होगी। आधारभूत आवश्यकता जैसे सड़क, पेयजल, कचरा प्रबंधन इत्यादि का विनियमन और नियंत्रण करने का काम करूंगा। क्षेत्र में शिक्षा और खेल सुविधा का आधुनिकीकरण करूंगा। नगर निगम के अंतर्गत सामुदायिक भवनों का निर्माण करूंगा। सफाई कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान दूंगा। शहर का सौंदर्यीकरण करूंगा। महिलाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में सुलभ शौचालय और हर गली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करूंगा। शहर के गंगा घाटों का विकास करूंगा। गरीब श्रेणी के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाऊंगा। अपने मुंगेर नगर निगम को स्वच्छ, स्वस्थ और शिक्षित नगर निगम बनाऊंगा। देवाशीष देव ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मुझे मुंगेर नगर निगम से मेयर पद के लिए समर्थन दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी निराश नहीं करूंगा और मुंगेर नगर निगम का बेहतर विकास करूंगा। देवाशीष देव का चुनाव चिन्ह कबूतर छाप है, जो कि क्रम संख्या 8 पर है। देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों बिहार में चुनावी सरगर्मी काफी तेज है, क्योंकि यहाँ पे नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि बिहार में 2 चरण में नगर निकाय का चुनाव होने वाली है। प्रथम चरण का जो मतदान है वो 18 दिसंबर को हो गई और दूसरे चरण का जो मतदान है वो 28 दिसंबर को होने वाली है। मुंगेर जिले के मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में दूसरे चरण में मतदान है, जो कि 28 दिसंबर को है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से रूबरू होना शुरू हो गए और अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। आज मैं मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में आया हूं और यहाँ पे एक मेयर पद के लिए काफी मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं जिनका नाम है देवाशीष देव जी, उनके बारे में काफी जनता के बीच में उनका नाम है और काफी वो अच्छे इंसान भी हैं। आपको बता दें कि इस बार जो मेयर और उप मेयर का जो चुनाव हो रहा है वो काफी इंटरेस्टेड है, क्योंकि बिहार में पहली बार जनता के वोट के द्वारा मेयर और उप मेयर का चुनाव होगा। पहले क्या होता था कि जो भी वार्ड पार्षद चुनाव जीत के जाते थे वही अपने वोट से मेयर और उप मेयर का चुनाव करते थे, लेकिन इस बार बिहार सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जनता अपने मत का प्रयोग करके खुद से मेयर और उप मेयर का चुनाव करेगी। इसलिए इस बार का जो मेयर और उप मेयर का चुनाव है वो काफी इंटरेस्टेड हो गया है। मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में कई प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए, लेकिन एक खास प्रत्याशी हैं जिनका नाम है देवाशीष देव जी। इनका नाम की चर्चा पूरे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में काफी जोर शोर से है। इनके बारे में बता दें कि देवाशीष देव जी किशोरावस्था से ही लगातार ये सामाजिक स्तर पे जुड़े हुए हैं और जनता का सेवा करते आ रहे हैं। इनके पिताजी भी बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री रह चुके हैं, जिनका नाम है स्वर्गीय रामदेव सिंह यादव जी। इनकी पिताजी के भी कार्य की चर्चा पूरे मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में है, पूरे मुंगेर क्षेत्र में है, जिनके ये पुत्र हैं देवाशीष देव जी। और इस बार ये राजनीति में पहली बार आए हैं और मेयर पद का प्रत्याशी बने हैं। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो ये मेयर पद के लिए प्रत्याशी बने हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, और इस क्षेत्र की जनता अगर इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ से इनको मेयर बनाती है तो इनका विकास का रूपरेखा क्या होगा, ये किस तरीके से अपने क्षेत्र का विकास का कार्य करेंगे। देवाशीष देव जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जी। आप मुंगेर नगर निगम क्षेत्र से मेयर के प्रत्याशी हैं। आप काफी दिनों से किशोरावस्था से ही आप सामाजिक स्तर पे जुड़े हुए हैं, फिर आप राजनीति में आए हैं और मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वजह है? वजह यह है कि एक तो पहली बार मेयर और उप मेयर का चुनाव हो रहा है जी, और जनता के बीच में जाने का मौका मिला है जी, और जनता को समझने और बुझने का भी मौका मिला है जी, और हम चाहते हैं कि जनता के बीच में रह करके जी, पहले तो मैं कुछ ही स्तर तक उनका सेवा कर
सकता था, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि कुछ बृहद पैमाने पर उनका हम सेवा करें और इसीलिए हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से मेयर बनते हैं, इस क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करके यहाँ से मेयर बनाती है, तो आपका विकास का रूपरेखा क्या होगा? मुंगेर को आप किस तरीके से बदलना चाहते हैं? मुंगेर के बारे में मेरा एक राय है कि मुंगेर में नगर निगम में हम पारदर्शिता और जवाबदेही लाना प्रमुख प्राथमिकता देंगे। जी, विकास का रूपरेखा क्या होगा? कौन कौन सा कार्य अपने मुंगेर क्षेत्र में करना चाहते हैं? हम मुख्यतः शिक्षा और क्या कहते हैं स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। आपका विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पे आप काम करेंगे और सरकार द्वारा जो भी योजनाएं होगी उसको आप अपने मुंगेर निगम क्षेत्र में धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। आप अभी जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, तो किस तरीके का समस्याएं आपके सामने पब्लिक रख रही है अभी? कहीं नाला नहीं है, कहीं सड़क है तो टूटा हुआ है, कहीं कोई बोल रहा है कि आप जरा कीचड़ होके जाइए। गली गली तो गली गली घूम कर आ रहे हैं। बहुत ही खराब स्थिति है नगर निगम में और सारा ये क्षेत्राधिकार नगर निगम का ही आता है। और हम जब मेयर बनेंगे तो ये सब चीज़ों पर बहुत ही ध्यान देंगे और इस समस्या का निदान करने का कोशिश करेंगे। आपके पिताजी भी यहाँ से विधायक और बिहार में मंत्री भी रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री, और आप लगातार उनके टचअप में रहे, उनके साथ रहे, तो उनके कार्यों का अनुभव आपके पास होगा या उनके काम को भी आप आगे बढ़ाना चाहेंगे, ऐसा भी आपका उद्देश्य होगा? जी जी, उनका जो मुंगेर का सपना था, अपना एक अलग सपना था। हम लोग कभी कभी बैठते थे तो उनसे बातचीत होती थी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और शायद वो नहीं करते। हम चाहेंगे कि हम अपने पिता के सपना को पूरा करने की कोशिश करें, मुंगेर के जनता के बीच में हम अपना अच्छा भाव रख सकें। अगर इस क्षेत्र की जनता यहाँ से आपको मेयर चुनती है तो आप मेयर बन के सबसे पहले कौन सा काम अपने क्षेत्र में करना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में जो नगर निगम का क्षेत्राधिकार है, जो भी क्षेत्राधिकार है नगर निगम का, वो सारी समस्याओं का समाधान करेंगे।